मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो आपकी और यीशु मसीह आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। भी आए खुदा के पाक कलाम में से यूहन्ना का आम खाता है, पहला यूहन्ना का आम खाता है, उसका 3रा बाब है और ऐद नंबर 17 है। और यहाँ से हम कुछ आज हम सीखेंगे और जब हम सीखेंगे, जब हम सुनेंगे तो यकीनन मुझे उम्मीद है मुझे और आपको बरकत मिलेगी। हालेलुया। खुदा के पाक कलाम में यूं मरकूम है, जिस किसी के पास दुनिया का माल हो और वो अपने भाई को महताज देकर रहम करने में देर करे तो उसमें खुदा की मोहब्बत क्यों कर कायम रह सकती है। खुदा का पाक कलाम पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए खुदा के पाक कलाम में बड़ी एक खूबसूरत जो आयत है मैंने पढ़ी है। खुदा की मोहब्बत में हम कैसे कायम रह सकते हैं, खुदा की मोहब्बत में कैसे कायम रह सकते हैं, क्योंकि हर एक शख्स वो यही चाहता है कि मैं कायम रहूं और कायम हूं। और हर एक शख्स वो ये चाहता है कि मुझ में मोहब्बत हो, मुझ में ये करने की तौफीक हो। कोई शख्स नहीं चाहता कि आया कि मेरे पास के रुपया पैसा हो, खुदा मुझे बरकत दे कि मैं कि दूसरों की मदद ना करूं। हर एक शख्स जो है कि वो ये चाहता है। लेकिन यूहन्ना रसूल जो है वो अपने पहले खत में 3 बाब में उसकी 17वीं आयत में कि वो ये फरमाता है, वो ये कहता है जिस किसी के पास दुनिया का माल हो, जिस किसी के पास दुनिया का माल, क्योंकि दुनिया जो है उसके पास बहुत ज़्यादा माल है। अगर देखा जाए पाकिस्तान के अंदर, अगर पाकिस्तान के अलावा और भी मुल्कों को देखा जाए तो बहुत से यानी कि घोड़े आते हैं। वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में दूसरे मुल्कों में जो गरीब मुल्क है उनमें आकर कि वो यानी कि वो अपने माल में से अपने रुपये पैसे में से अपनी जायदाद में से कि वो आकर कि वो तकसीम करते हैं, वो देते हैं। वो क्यों देते हैं? इसीलिए क्योंकि वो खुदा के कलाम को जब पढ़ते हैं या जब वो खुदा के कलाम को सुनते हैं तो वो इस बात से वो वाकिफ हो जाते हैं कि बाइबल हमें ये कहती है, बाइबल हमें ये फरमाती है, ये काम करने से हमें बाइबल कहती है कि ये काम जो है कि ये किया जाए। हमारे पास अगर दुनिया का माल है तो दुनिया के माल में से हम दूसरों को यानी कि दे सके, दूसरों को दे सके। यानी कि बहुत से घोड़े जो है कि वो आते हैं और वो ये करते हैं। हमें नज़र आता है, मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ कि खुदावंद जो है कि वो उनको बरकत दे। लेकिन मुल्क पाकिस्तान में भी बहुत सी ऐसी कलीसिया है, ऐसे खादम हैं, ऐसे भाई हैं, ऐसी बहनें हैं कि जो अंजीर के लिए भी बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं और गरीब लोगों की भी वो सपोर्ट करते हैं। और बहुत से हैं लेकिन वो नहीं भी करते। वो जो माल है, जो धन दौलत है, जो रुपया पैसा है कि वो सिर्फ समझते हैं कि ये सिर्फ तो सिर्फ मेरा है और ये सिर्फ मेरे पास ही रहेगा।
मैं इसको खर्च ना करूं, कि मैं दूसरों में इसको मैं ना यानी कि लगाऊं, ना मैं दूं। लेकिन आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर यूहन्ना रसूल कहता है जिस किसी के पास दुनिया का माल हो और वो अपने भाई को मेहताज देकर रहम करने में देर करे, रहम करने में देर करे, यानी कि अपने आप को पीछे करे, रहम ना करे, उसके पास दुनिया का माल है। अगर वो अपने भाई को देखता है कि भी इसको जरूरत है, ये मेहताज है और ये गरीब है और ये इसके हालात अच्छे नहीं है, इसके हालात बेहतर नहीं है, कि मैं इस हालात में मैं इसकी क्या करूं, मदद करूं। जो कुछ खुदा ने मुझे दिया है उसमें से कि मैं निकाल कर यानी कि इसे दूं। इसकी जो टेंशन है, परेशानी है, मेहताजी जो है कि वो चली जाए, खत्म हो जाए। अब यूहन्ना रसूल तो ये चाहता है, यूहन्ना रसूल तो ये चाहता है कि लोग जो हैं, भाई हो या बहन हो या रिश्तेदार हो, कोई भी हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो, कि उसको जब ऐसा देखा जाए, मेहताज देखा जाए, परेशानी में, मुश्किलात में देखा जाए, लेकिन उसकी मुश्किलात में यानी उसके साथ खड़े हो जाए, उसकी मदद की जाए। अगर वो ऐसा करता है तो वो खुदा की मोहब्बत में फिर वो क्या है, कायम है। खुदा की मोहब्बत में कायम रहना जो है कि अगर वो भाई की मदद करता है, किसी गरीब की मदद करता है, अपने माल में से जब वो देता है तो फिर यानी कि वो मोहब्बत में कायम है। अगर वो नहीं करता, वो नहीं देता है तो वो मोहब्बत में कायम नहीं है, वो मोहब्बत में कायम नहीं है। अमल करेंगे तो वो खुदा की जो मोहब्बत है उसमें क्या रहेंगे, कायम रहेंगे, कायम रहेंगे। एक और वाला देखते हैं खुदा के पाक कलाम में से, खुदा के पाक कलाम में से एक और वाला देख लेते हैं कि याकूब का आम खाता है और उसका दूसरा बाब है, दूसरे बाब की जो आयत नंबर 15 है, या पर लिखा है, अगर कोई भाई या बहन नंगी हो और उनको रोजाना रोटी की कमी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कि सलामती के साथ जाओ, गरम और से रहो, मगर जो चीजें तन के लिए दरकार हैं वो उन्हें ना दे तो क्या फायदा। अब याकूब रसूल जो है वो अपने खात में लिखता है, अपने दौर में, अपने ज़माना में, अपनी खिदमत के दौरान जो है कि वो लिखता है, जो मौजूदा लोग हैं, जो उस वक्त कलीसिया है, उस वक्त जो खुदा के लोग हैं, उनको यानी कि वो कह रहा है, उनको फरमा रहा है कि अगर, वो लिखता है कि अगर कोई भाई या बहन नंगी हो, नंगी से मुराद, नंगे से मुराद गरीबी में हो, तंगी में हो, तंगदस्ती में हो, मुश्किलात में हो। फिर आगे उसने ये बयान कर भी दिया है, आगे उसने बयान कर भी दिया है, और उनको रोजाना रोटी की कमी हो, रोजाना रोटी की कमी हो, खुराक की कमी हो, उसके पास खुराक ना हो, उसके पास रोटी ना हो, खाने को कुछ ना हो। अगर तुम में से अगर कोई देखता है तो उसको ये कहता है कि सलामती हो, सलामती से चले जाओ। याकूब रसूल कहता है अगर उसकी मदद ना की जाए, जो तन के लिए, खुराक के लिए, खाने के लिए जो उसकी ज़रूरत है, अगर उसको वो ना पहुंचाई जाए, वो ना दी जाए, तो तुम्हारा ये कहना कि सलामती हो और शेर रहो तो कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। सिर्फ देख कर
ये कहना तुम्हारे लिए कोई फायदा नहीं है। अगर तुम देख कर उसकी जो जरूरत है उसके वक्त उसकी जरूरत को ना पूरा किया जाए, ना पूरा किया जाए, तो तुम्हारा क्या है, बेफायदा है। देखना और आना और ये बातें करना जो है कि बेफायदा है। लेकिन इसमें कि तुम खुदा की मोहब्बत में नहीं हो, खुदा की मोहब्बत तुम में नहीं है, लेकिन जब देखा जाए तो उसकी मदद की जाए, उसके ऊपर रहम किया जाए, उसके ऊपर हाथ रखा जाए, हाथ रखा जाए। क्योंकि यीशु मसीह ने भी कि ये मुकद्दस मत्ती की अंजीर में 5वें बाब में उसकी आत्मीय याद में कहा कि जो रहम दिल है कि उसके ऊपर रहम किया जाएगा, कि जो रहम दिल है उसके ऊपर रहम किया जाएगा। जिसके दिल में रहम होता है ना, हमदर्द होता है और तरस होता है, मोहब्बत होती है और वो रहम दिखाता है, तरस खाता है, मदद करता है, फिर लिखा है कि उसके ऊपर भी रहम किया जाएगा, उसकी भी मदद की जाएगी। है अगर जो रहम दिल नहीं है, मदद नहीं करता, रहम नहीं करता, तो उसके ऊपर भी रहम नहीं किया जाएगा। रहम जाके वो किया जाए, रहम करना चाहिए। हालेलुया। ये यीशु की क्या है, तालीम है। अगर मैं और आप या क्रिस्तिया या खादम ये चाहते हैं कि हम खुदा की मोहब्बत में कायम हो, हम कायम हो, तो फिर हमें दूसरों पर रहम करना होगा, दूसरों की मदद करनी होगी, दूसरों को यानी कि अगर खुराक की जरूरत है, लिबास की जरूरत है, किसी भी चीज़ की जरूरत है, तो उसकी क्या, उसकी जरूरत जो है कि वो पूरी की जाए, उसको पहुंचाई जाए, उसको दी जाए, ताकि खुदा देखकर यानी कि वो खुश हो। यूहन्ना मत्ती की अंजीर में हमें एक बड़ा खूबसूरत वाक्य मिलता है, यानी कि 19वें बाब में एक शख्स बड़ा दौलतमंद, एक शख्स बड़ा दौलतमंद वो यीशु मसीह के पास आया। वो यीशु मसीह के पास आकर वो खुद ही यीशु मसीह से मुखातब हुआ, यीशु मसीह से वो हम कलाम हुआ। वो कहने लगा कि ऐ उस्ताद कि मैं क्या करूं, कि मैं क्या करूं, मुझे बता, मैं कौन सी नेकी करूं, क्या मुझे बता, क्या हमेशा की जिंदगी का वारिस बन जाऊं, हमेशा की जिंदगी का वारिस बन जाऊं। वो हमेशा की जिंदगी का वारिस बनना चाहता है, लेकिन वो यीशु पूछता किससे है, वो यीशु मसीह से पूछ रहा है। उसको उस्ताद भी कहता है वो उसके पास आकर कहता है कि मुझे बता कि मैं कौन सी नेकी करूं। और यीशु मसीह कहता है, यीशु मसीह फरमाता है कि हुक्मों पर अमल कर। अगर तू हुक्मों पर अमल करेगा तो क्या होगा, तो हमेशा की जिंदगी पाएगा, हमेशा की जिंदगी का वारिस बन जाएगा। तेरे दिल में ये बोझ है, तेरे दिल में ये बात है कि हमेशा की जिंदगी पाना चाहता है, कि तू ऐसा कर कि तू हुक्मों पर क्या कर, अमल कर। वो कहने लगा कौन से हुक्मों पर, यीशु कहने लगा कि जो यानी कि खून ना कर, जुना ना कर, चोरी ना कर, लालच ना कर, यानी कि जो मूसाई हुक्म है, मूसा को खुदा ने जो हुक्म दिए बनी कौम इस्राएल के, वो हुक्म जो है कि खुदावंद ने यीशु मसीह ने उसके आगे रखे कि अपने पड़ोसी से अपनी मानत मोहब्बत रख। वो कहने लगा कि मैं लड़कपन से कि मैं इन हुक्मों पर अमल करता आ रहा हूं, लड़कपन से इन हुक्मों पर अमल करता आ रहा हूं। यीशु ने कहा अच्छा, जब उसने कहा ना मैं लड़कपन से, जब उसने कहा कि आप मुझ में किस बात की कमी है, आप मुझ में किस बात की कमी है? मैं हमेशा की जिंदगी का वारिस बन सकता हूँ, मालिक बन सकता हूँ, और हमेशा की जिंदगी मेरी होगी, मैं मालिक होगा। यीशु ने जब उसे ये देखा तो यीशु ने कहा कि तुझ में एक बात की कमी है। वो कौन सी कमी? यीशु ने कहा कि तू जा अपना मालो स्वभाव, जो कुछ तेरा है, जो तेरा माल है, जो तेरे पास रुपया पैसा है, जो तेरी जायदाद है, उसको क्या कर, गरीबों में तकसीम कर।
किसमें? गरीबों में तकसीम कर। जब उसने ये सुना तो बाइबल बताती है कि वो गमगीन हो गया, उदास हो गया। उसके चेहरे पर जो पहले खुशी है कि वो नहीं थी, उसके चेहरे पर खुशी बनने के बजाय उसके चेहरे पर उदासी आ गई, गमगीनी उसके चेहरे पर आ कि वो गमगीन हो गया, वो हैरान हो गया, परेशान हो गया कि मैं ये करूं, मैं अपना माल, अपना पैसा कि मैं लोगों को दूं, गरीबों को दूं, क्यों? लेकिन लिखा है कि वो वापस चला गया। उसने खुदा यीशु मसीह की बात को नहीं माना, गरीबों को, क्योंकि गरीब जो लोग हैं उनमें खिदमत करना, उनके साथ भलाई करना, उनके साथ नेकी करना। अगर ये शख्स भलाई करता, ये शख्स नेकी करता, तो ये हमेशा की जिंदगी का वारिस बन सकता है और ये खुदा की मोहब्बत में ये कायम रह सकता था। और मुझे ये मालूम होता है कि ये खुदा की मोहब्बत में कायम नहीं है। खुद ही कहता है कि मुझे ऐसा मैं कौन सी नेकी करूं। यीशु ने कहा कि जा गरीबों में जाकर अपना मालो माल तकसीम कर है। तो ये परेशान हो गया, नेकी करना इसने पसंद नहीं किया, गरीबों की सपोर्ट करना पसंद नहीं किया, उनके पास जाना पसंद नहीं किया, उनमें अपना पैसा खर्च नहीं किया है। तो ये क्या ये कायम है? ये खुदा की मोहब्बत में कायम है? ये कायम नहीं है, ये मजबूत नहीं है, ये तो चला गया है, ये तो चला गया है भाई, ये खुदा की मोहब्बत में कायम नहीं है। लेकिन जो हमें यहाँ पर हमें मिलता है खुदा के पाक कलाम में, तो इसके बाद मैं चाहता हूँ कि फिर दोबारा उसी वर्ष को मैं पढ़ूँगा, फिर हम दुआ करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं खुदा के कलाम में हम देखते हैं यहाँ पर जो बात हमें मिलती है खुदा के पाक कलाम में से लिखा है, जिस किसी के पास दुनिया का माल हो और वो अपने भाई को महताज देकर रहम करने में देर करे, तो उसमें खुदा की मोहब्बत क्यों कर कायम रह सकती है? खुदा की मोहब्बत कायम नहीं रह सकती जब तक कि ये ना किया जाए, किसी को महताज देकर, गरीब देकर, उसकी ज़रूरत के वक़्त उसके काम ना आए, उसकी मदद ना आए, है वही शख्स कायम रह सकता है। वही शख्स यानी कि कायम होगा कि जो यानी कि किसी को महताज देकर उसकी महताजी को ख़त्म करे, उसकी मदद करे। हालेलुया! ये खुदा का कलाम कह रहा है, खुदा का कलाम फरमा रहा है, मैं नहीं कह रहा, ये खुदा का कलाम कह रहा है। हालेलुया! हालेलुया! अगर हमारे पास नहीं है तो दुआ का हथियार तो है हमारे पास, दुआ की चाबी तो है हमारे पास, हम दुआ तो कर सकते हैं। हम यीशु को ये तो कह सकते हैं कि खुदावंद मेरे पास नहीं है, अगर तू मुझे देता है तो मैं ज़रूर यानी कि तुझे दूंगा। हालेलुया! जरूर यानी कि गरीबों को, किसी महताज को मैं देखता हूँ कि वो महताजी में है, वो महताज है, तो मैं ज़रूर यानी कि कोशिश करूँगा कि यानी कि उसकी मदद करने में। हालेलुया! ताकि उसकी महताजी चली जाए। हालेलुया! दुआ लाजमी है, दुआ ज़रूरी है कि हमारे पास नहीं है तो हम मसीह यीशु से मांग सकते हैं, दुआ के ज़रिए वो दे सकते हैं। हालेलुया! हालेलुया! चलिए यीशु मसीह जो है वो आपको इस कलाम से बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दे।